चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में क्या है आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को पहले रिवाइज करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। क्लास छोड़ने का गुस्ताखी मत करिए, क्योंकि क्लास छोड़िएगा अब ऐप पे कुछ देर में लॉक लग जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग पेमेंट कर देंगे उनके लिए अलाउ कर दिया जाएगा, जो लोग पेमेंट नहीं करेंगे वो अलाउ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में लॉक लगा हुआ है, पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, और भी सारे में लग जाएगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो पेमेंट कर दीजिए, है कि नहीं। और अभी जो है लेक्चर 3 में सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे याद करिए। सबसे पहला लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने बाय क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसी में फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव किए थे। x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, याद होना चाहिए। d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग रिवीजन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद क्वेश्चन ऑन नेचर ऑफ रूट्स करेंगे और फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में वही रिवीजन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको याद होगा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं होता है। नॉर्मल जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल होता है। उसमें जो x का वैल्यू आता है वो क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। हमने बोला था कि अंडर रूट में कौन है डिस्क्रिमिनेंट, और अंडर रूट में क्या नहीं हो सकता है निगेटिव नंबर। तो अगर हमको रूट्स पे कमेंट करना है कि रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है, रूट्स की प्रकृति नेचर के बारे में हमको बताना है कि रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो हम किस पे कमेंट करते हैं डी पे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए और अगर वो क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि या तो 0 से बड़ा हो जाए यानी कि पॉजिटिव नंबर हो जाए, या फिर 0 के बराबर हो जाए, इन दोनों ही केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिलता है वो क्या मिलता है रियल मिलता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव भी संभव है और 0 भी संभव है। लेकिन वहीं पे अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, निगेटिव हो जाए, मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 का क्या मतलब होता है 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, 0 से कम मतलब, तो 0 से लेस हो जाए दैट इज़ d इज़ लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि उस समय रूट्स क्या हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, जिसको काल्पनिक कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो रिवीजन हो गया ना अच्छा से। एक और रिवीजन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्या कि रूट्स इक्वल कब होता है। रूट्स हमारे पास 2 है ना, x इज इक्वल टू कितना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। रूट्स इक्वल कब होता है आकाश, रूट्स इक्वल कब होता है, ये सब रटना पड़ता है, बताइए। तुम बताओ माज, तुम बताओ। डी पॉजिटिव हो तो रूट्स इक्वल होंगे दोनों कि डिस्टिंक्ट होंगे, तुम बताओ हासिम। पॉजिटिव होगा तो रूट्स इक्वल होगा, कौन बताएगा भाई, क्या होगा बताओ। डी कब क्या होगा 0 होगा, क्यों
क्योंकि रूट्स दो ठो हुआ कि नहीं, एक प्लस के लिए हो जाता है और एक माइनस के लिए होता है। एक प्लस के लिए होता है, एक्स का वैल्यू एक प्लस के लिए हुआ, बैठ जाओ, और एगो एक्स का वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हुआ। तो दोनों रूट्स इक्वल कब होंगे? जब डी पॉजिटिव होगा तब। डी अगर प्लस में कुछ हो गया तो मान लो अगर 16 आया, डी का वैल्यू 16 आया तो 4 हो गया बाहर, तो एक प्लस 4 के लिए और एक माइनस 4, दो अलग हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा देखो तो, अगर डी 0 होगा तो पहला रूट भी माइनस बी बाई 2a ही रहेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2a ही रहेगा, क्योंकि डी 0 है। तो अंडर रूट 0 का भी वैल्यू 0 ही आएगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी 0 होता है, यानी कि डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है। याद रहेगा? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तुमसे पूछा जाए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, तो एक ही केस है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। याद रहेगा? हाँ, अगर तुम बोल दोगे ना कि डी पॉजिटिव होना चाहिए, डी ग्रेटर देन 0 को ही क्या बोलते हैं? डी का पॉजिटिव होना। तो डी पॉजिटिव हो जाएगा तब तो दो को रूट्स हो जाएगा ना, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, क्योंकि प्लस होगा तो कुछ ना कुछ जुटेगा तो अलग होगा, इसमें घटेगा तो अलग होगा। तो जब डी क्या हो जाए, पॉजिटिव, देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, दोनों रूट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये आपको पहले ही क्लास में क्या हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है। समझ में आ रही बात? और दूसरा केस क्या था कि जब डी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब डी का वैल्यू निगेटिव हो जाए, उस समय भी रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन इमेजनरी होंगे। रूट्स आर इस समय भी क्या होंगे? डिस्टिंक्ट ही होंगे, लेकिन होंगे कैसे? रूट्स कैसे होंगे? प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगी? इमेजनरी। क्या है? कहें कि डी कहाँ मौजूद है रूट्स में? देखिए तो रूट्स वाले फार्मूला में जब रूट्स का फार्मूला आप लिखते हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a लिखते हो, तो उसमें डी मौजूद कहाँ है? रूट के अंदर। तो नेगेटिव होते ही अंडर रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो जब हाँ, एक केस आपका लिखवा ही दिया गया, ये केस जब डी क्या हो? 0 हो। तीसरा खेल, जब डी क्या हो? 0 हो, देन बोथ रूट्स आर इक्वल। समझ में आ रही बात? एंड रूट्स होगा क्या उस समय? पहला रूट भी माइनस बी बाई 2 है और दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2। पहला रूट भी माइनस बी बाई 2 है, दूसरा रूट भी। कहें कि जैसे ही डी 0 होगा तो जब यहाँ रखोगे तो माइनस बी प्लस 0 बाई 2a होगा, तो वही ना होगा। और यहाँ पे जब रखोगे डी का वैल्यू 0 तो माइनस बी माइनस 0 बाई 2 है, तो 0 घट जाएगा भाई, यही ना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिवीजन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलो अब जो है इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये याद कर लेना भैया। नेचर ऑफ रूट्स पूरा का पूरा कि जब डी 0 होता है, अच्छा डी 0 होगा तो रूट्स इक्वल होगा, यस और नो? तो क्या रूट्स उस समय रियल होगा कि इमेजनरी होगा? रियल होगा, ये भी याद रखना है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। पहले तो क्वेश्चन को लिखो, 2x स्क्वायर है माइनस 4x है और प्लस बराबर 0 है। अगर हमको d निकालना है तो d का वैल्यू होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने d का मान निकालिए, मतलब इसका वैल्यू निकालिए। तो पहले हमको पहचानना पड़ेगा ना कि a क्या है। तो a क्या है, b क्या है -4, c क्या है 3। तो यहाँ रखो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। हुआ? समझ में आ रही बात यहाँ तक?
तो कितना हुआ 16 माइनस 4 दूना 8 8 के 24 कितना आया डी आया निगेटिव। आगे पूछा है एंड हेंस फाइंड इट्स नेचर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधतर निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए एंड हेंस, और इस प्रकार जब जो आ जाए तो आप नेचर ऑफ इट्स रूट बताइए, मैंने उस नेचर प्रकृति बताइए रूट्स का। क्या होगा रूट्स, रियल होगा कि इमेजनरी, समझ में आ रही बात, क्योंकि डी निगेटिव है और डी कहाँ मौजूद होता है, बार बार बोलते रहो माइनस बी प्लस माइनस, मेरे साथ बोलो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई, जब मौका मिले ये फार्मूला पूरा बोलते रहो क्योंकि ये बोलते बोलते ही याद हो जाता है। तो डी निगेटिव होगा तो x का रूट्स रियल होगा कि इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी, क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस रूट्स आर इमेजनरी, काहे कि डी क्या है, निगेटिव आया है। क्या ये बात समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा CBSE 2021 में पूछा गया है। जो बच्चे देखो 2021 में पेपर हुआ नहीं था, तो 2021 में कुछ लोग बोले थे कि हम अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सारे लोग को मार्क्स उनके पिछले रिकॉर्ड के अनुसार दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ लोग अपने मार्क्स से क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उनका एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये पेपर है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, यही देखो यही क्वेश्चन है, इसको हम लिखे हैं क्योंकि ये अच्छा थोड़ा दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या लिखे हैं, इस पर लिखे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। वही क्वेश्चन है क्या, हाँ दूसरा उसमें ABC अलग है होगा, हाँ अलग है, ABCD अलग है, देख नहीं रहे हो, -4x है उसमें अलग है, वही टाइप का क्वेश्चन है। चलो तो अब D क्या होगा बताओ, b स्क्वायर माइनस, बताओ क्या होगा, A बताओ पहले क्या है इसमें, B क्या है इसमें, x का कोफिशिएंट को B बोलते हैं, याद रखना, x स्क्वायर के बगल में रहता है वो A होता है, और C x स्क्वायर और x के बगल में रहता है, RHS 0 हमेशा होना चाहिए। बोलो क्या होगा, जी सर, माइनस माइनस प्लस 8 5 13 4 और 2 73। डी का वैल्यू क्या आया 73, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हेंस फाइंड इट्स नेचर पूछ रहा है, नेचर ऑफ इट्स रूट्स, रियल होगा कि इमेजनरी होगा, क्या लिख देते इस, हाँ ये भी लिख सकते हो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रियल भी होगा और अलग अलग होगा, क्योंकि एक प्लस के लिए हो जाएगा और एक, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि एंड फाइंड इट्स रूट, क्या बोल दे, क्या बोल दे, और फाइंड इट्स रूट, तो हमारे पास फार्मूला है कि नहीं, क्या है फार्मूला, बोलो, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे, माइनस पहले से और b का नाम, b का नाम में भी -5, एक फार्मूला वाला ये माइनस है याद रखना, और b खुद -5 आया है, प्लस माइनस अंडर रूट 73 बटे में a का नाम केवल 2, तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या 73 से बाहर आ पाता है, कुछ भी आ पाता है, तो एक तो रूट हो गया हमारा कितना 5 प्लस रूट अंडर 73/4, और अगला रूट 5 माइनस रूट अंडर 73/4, क्योंकि हम 73 से बाहर नहीं लिख सकते। बात समझ में आया, तो दो रूट्स आपके ये आ गए, एक 5 प्लस रूट अंडर 70/4 और एक 5 माइनस रूट अंडर 73/4। बताओ ये डिफरेंट हुआ कि नहीं रूट, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि डी पॉजिटिव होता है तो रूट डिफरेंट हो जाता है,
क्योंकि लिए एक प्लस के लिए हो जाएगा और एक माइनस के लिए। तो एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए तो अलग अलग नहीं हो गया, दोनों सेम है। जोड़ोगे तो कुछ बढ़ेगा, यहाँ घटाओगे तो कुछ घटेगा, तो अलग अलग हुआ ना। समझ में आ गया बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन था वो बेसिक में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन था वो बेसिक में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन अभी बनाने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड में पूछा गया है। स्टैंडर्ड और बेसिक पेपर होता है ना, तो उसमें पूछा गया है। क्या है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है सर? यही ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका हेल्प लेके हमको इसका क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। अब तुम हमें बताओ कि यहाँ पे a क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है सर? ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स है और माइनस बी सी बराबर 0 है। तो आप बताइए कि ए किसको कहा जाता है? आपका जो इक्वेशन होता है जरा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टाइप का होता है। इसमें आप ए किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के बगल वाले को। बी किसको बोलते हैं? एक्स के बगल वाले को। और सी किसको बोलते हैं आप जानते हैं। तो यहाँ बताइए ए क्या है? ए क्या है? ए बी है। बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी पूरा का पूरा लेना होगा क्योंकि एक्स के बगल में है। और सी क्या है? ना माइनस बी सी, माइनस को छोड़ना नहीं है। क्लियर है? सबसे पहले इस फार्मूला को यूज करने के लिए डी चाहिए कि नहीं चाहिए? डी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डी निकालिए पहले। क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है? नहीं बोल रहे हैं आप। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी क्या है? बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। ये हुआ अभी केवल बी स्क्वायर माइनस 4। ए का नाम बताइए? ए बी। सी का नाम बताइए? सी का नाम क्या है? समझिए इस बात को, ये सी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो अभी क्या लिखना है आपको? इनटू में यहाँ सी लिखना है। सी क्या हो जाएगा? ब्रैकेट देना होगा क्योंकि इनटू में लिख रहे हैं आप। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, कुछ लगता है तो करते हैं। यहाँ कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर ए सी लिख सकते हैं। कुछ आ रहा है याद फार्मूला? बोलते हैं ना कि वो बहुत ख़तरनाक यूज होता है। जो बार बार हम बोलते हैं कि एक फार्मूला जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से यूज होता है। सर कौन सा फार्मूला की बात कर रहे हैं आप? सर आपको 2 फार्मूला लिखवाया गया था ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। एक तो नॉर्मल आप जो याद करते हैं वो, और एक ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी एक फार्मूला हम खतरनाक वाला याद करवाते हैं बच्चों को। वो क्या है सर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो पहले क्या करना है, ये प्लस है तो माइनस लिख देना है, और अगर माइनस है तो प्लस लिख देना है। लिखने के बाद अगर प्लस लिखे हो तो माइनस 4ab कर देना, और माइनस लिखे हो तो प्लस 4ab कर देना। अब इसमें पहचानो, इसमें पहचानो। बिल्कुल ए भी होगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप इसको क्या बोल रहे हो? इसकी पूरे को आप ए की तरह समझना। तो ये माइनस, ये पूरे को बी की तरह, इस पूरे को बी की तरह। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4ab। तो इसको बिना देखे तुम खुद लिखो 4a और b। अब तुम देखो क्या a जो तुम्हारा है बी स्क्वायर है, और b जो है तुम्हारा ac है। बोलो, इसका मतलब ये किसका फार्मूला है?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो ए प्लस बी का मतलब ए क्या है? बी स्क्वायर, यही ना ए है, बी स्क्वायर ए है। देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ए हो गया बी स्क्वायर और बी क्या हो गया? तो प्लस ए सी का। तो ये अभी डिस्क्रिमिनेंट केवल आया है, क्या आया है सर? बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे क्या? अपना फार्मूला एक्स का वैल्यू का, क्योंकि हमें रूट्स निकालना था। वैल्यू रखो अब एक्स का, माइनस बी का नाम, ये पूरा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट डी का नाम, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, और बाई 2 इंटू ए का नाम ए बी। अब ये स्क्वायर का अंडर रूट रहता है, तो बताया क्या था ना, अगर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर रहेगा तो बाहर क्या आएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर रहेगा तो, अंडर रूट 6 का स्क्वायर रहेगा तो, उसी तरह से अंडर रूट में ये इस नंबर का स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा? आप जान गए हैं, ये अंदर भेज दीजिए। प्लस माइनस क्या होगा बताइए? बी स्क्वायर प्लस ए सी और बाई 2ab। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? नहीं बोल रहे हैं आप? अब जरा यहाँ देखिए, एक प्लस के लिए और एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, 2 वैल्यू होगा ना एक्स का, तो एक माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी और बाई 2ab। इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, कितना आएगा बताइए? माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं बोल रहे हैं आप? प्लस ए सी और प्लस ए सी, 2ac और नीचे 2ab, 2 से 2 खत्म, ए से ए खत्म, एक्स का वैल्यू सी भाई, तो एक ये आया। और दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा क्या आएगा? एक और लीजिएगा ना एक्स बराबर माइनस वाला, तो वो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस ब्रैकेट डालना ज़रूरी है बहुत, बी स्क्वायर प्लस ए सी और बाई 2ab। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, अंदर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए सी और बाई, अब ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा ना, कह रहे हो कितना होगा? ए को बी स्क्वायर 2 को बी स्क्वायर और बाई 2ab, 2 से 2 खत्म, ए को बी से बी कटेगा तो ए को ऊपर में बी बचेगा कि नीचे में? तो माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से तुम्हारा 2 वैल्यू आया एक्स का। कौन कौन सर? कौन कौन आया? एक को आया एक्स बराबर सी बाई बी और दूसरा आया माइनस बी बाई ए। 3 नंबर मिलेगा तुम्हें। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। स्टैंडर्ड अगर लिए हो तो इसी तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तुम्हारा एनसीईआरटी में कहीं दिया है ये? हाँ, एनसीईआरटी पगलाए रहते हो ना, दिया है। ज़रूरी है कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना? एनसीईआरटी में दिया है? कोई बुक में दिए, कोई ना कोई तो बुक में दिया ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला का हेल्प लेके रूट्स निकालते हैं, समझ में आ गया? कैसे निकालते हैं सर? पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में रूट्स का फार्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। हमें a को, b को और d को लिखना पड़ेगा।
तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो दिया गया था हमने लिखा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया था? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। हम इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोले तो ए हो गया ए बी, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोले तो बी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी हो गया हमारा एक्स, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को छोड़ दिया जाए उसे कहते हैं तो माइनस बी सी। ए बी सी आ गया। अब हमें दिमाग में खलबली मची कि बी और ए तो लिख देंगे लेकिन डी कैसे लिखेंगे? तो डी का फार्मूला हम पहले से जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने बी का स्क्वायर यहाँ बी जो था उसका स्क्वायर किया, माइनस 4ac लिखा। हमने पाया कि बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर के बाद ये जो लिखा हुआ है एक फार्मूला की तरह काम कर रहा है। कौन फार्मूला की तरह सर? कौन फार्मूला की तरह? तो नीचे आपका ये फार्मूला लिखा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसा लिखा है। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab किसके बराबर है? a प्लस बी के होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्यों हम ऐसा सोचे? हमेशा याद रखिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट रहता कहाँ है साहब? अंडर रूट के अंदर। तो हमारी चाहत क्या होगी कि वो अंडर रूट से बाहर आए। तो हमारे दिमाग में एक थॉट जरूर आना चाहिए कि क्या हम डी को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं, क्या हम डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो बाहर आएगा। क्योंकि आपको एग्जांपल दिए थे ना कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर रहेगा 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर रहेगा 7 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इसीलिए हमने परफेक्ट स्क्वायर क्या सोचा। क्लियर है? उसके बाद हमने अपने फार्मूला पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 पे वैल्यू रखा, सिंप्लीफाई किया, एक प्लस के लिए कंसीडर किया और एक माइनस के लिए कंसीडर किया, आंसर आया। घर पे जाके बनाइएगा ज़रूर, ठीक ना? क्योंकि अगर कल पे टालेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चा जब बोलता है ना कि सर अपने से बोलता है कि कल कर लेंगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अपने रिजल्ट को ख़राब करना है अगर, तो तुम कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे तो कह देना क्या? कल कर लो। कल कभी नहीं आता है साहब, कल पे कभी मत छोड़ना, जो होता है अभी होता है। चलिए नेक्स्ट, CBSE 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है? नेचर। मतलब सर नेचर का मतलब क्या होता है? रूट्स रियल होगा, इमेजनरी होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, इसके बारे में कमेंट करना को ही नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। ठीक है साहब? चलिए ज़रा बनाइए इस क्वेश्चन को। आप जो वीडियो के अंदर हैं वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएंगे। पहला वाला में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे तो वो -11 आएगा। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट -11 आया तो तुम क्या कमेंट करोगे रूट्स पे? रियल की इमेजनरी? इमेजिनरी, या इसी को क्या बोलते हैं? नॉट रियल। नॉट क्लियर है? अब इसी में कह रहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स -3 एंड 5, यानी कि एक ठो रूट तुम्हें कितना दिया है? -3, और दूसरा रूट ऐसे नहीं लिखते हो, रूटवा जो है तुम ऐसे नहीं लिखते हो, x बराबर -3 और x बराबर 5। तो जब तुम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उस समय, बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उस समय, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उस समय एक फार्मूला याद किए थे, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इतना ही। पॉलिनोमियल था तब, अब इक्वेशन है तो बस बराबर 0 लगा दो, बस बराबर 0 लगा दो। क्या वो दरवाज़ा बंद करो भाई।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोकने के लिए सब लगाया गया है। अरे बाबू पर्दा ऊपर करो। तो क्या समझ में आया? ये आपका पॉलिनोमियल में बस बराबर जीरो नहीं रहता है, सॉरी पॉलिनोमियल में बराबर जीरो नहीं रहता है, सही बात है। इक्वेशन लिखते समय हमें बस बराबर में जीरो लिख देना है। एक तो ये तरीका हुआ। सर अल्फ़ा बीटा क्या है? यही जो एक रूट है ना आपका, वही अल्फ़ा कहलाता है, और दूसरा जो रूट कहलाता है वो 5 कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? एकदम सिंबल के साथ -3 प्लस बीटा का नाम 5 इंटू एक्स। ये आपको याद करना है साहब, आपको याद करना है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फ़ा बीटा हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। याद करके आपको वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फ़ा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू 5 बराबर जीरो। तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैलकुलेशन करिए, ये माइनस पहले से, ये कैलकुलेशन करिए। 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, क्योंकि 5 ज़्यादा 3 कम है, और प्लस माइनस, -5 तिया 15 बराबर जीरो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मेथड 1 है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इतना ही फ़र्क है कि पॉलिनोमियल में बराबर जीरो नहीं होता है और इक्वेशन में बराबर जीरो होता है। मेथड 1 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है? और की, है ना, बी वाले पार्ट की। ठीक है, बात समझ में आया? अब हम एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं सर? आपको x बराबर -3 दिया है और एगो x बराबर 5 दिया है। अब ऐसे सोचो कि इस -3 को इधर बुलाओ, x + 3 हुआ, बोलो इसको भी इधर बुलाओ और बराबर जीरो लिख दो। +5 उधर है, इधर आएगा तो -5। तो x + 3 इंटू एक्स -5 का जब तुम जीरो रूट्स निकालोगे तो वो क्या आएगा? ज़रा सोच के बताओ। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखा गया है, हम पूछेंगे इसका रूट्स बताओ, तो इसका रूट क्या आएगा? यही ना आएगा। अरे भाई पहले को जीरो करोगे ना, तो वहाँ से x बराबर कितना आया? दूसरे को जीरो करोगे भाई, तो वही आया कि नहीं रूट्स? मतलब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भूल गए ऐसे लिखने, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बनाना कैसे है सर? कि x बराबर -3 कैसे आया होगा? x + 3 के फैक्टर से। मोबाइल दो मोबाइल इधर, खराब हो गया था ना। x बराबर 5 है, कितना हो जाएगा? x - 5 = 0 तो लगाना ही है इक्वेशन है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, x का x में करोगे तो x का -5 में करोगे -5 इंटू एक्स, 3 का x में करोगे तो 3x, फिर 3 का -5 में करोगे तो प्लस माइनस -5 या 15 बराबर। अब x स्क्वायर -5 और +3 -2x -15। यही तो था। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है समझने में? अगर हम फार्मूला भूल गए तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये सोचना है कि भैया रूट्स आता कैसे है। 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में रहता है वैसे आता है। तो हमारा -3 रूट कैसे आएगा? जब x + 3 रहेगा। x बराबर 5 रूट कब आएगा? जब फैक्टर में x - 5 रहेगा, तभी ना आएगा। बात समझ में आ रहा है? हर बात पे जोर दो, दिमाग लगाओ, तभी सीखोगे, है ना। दिमाग इधर नहीं रहेगा, मोबाइल पे रहेगा तो कहाँ सीखोगे। ऋषु कुमार 2022 में ये भी क्वेश्चन आया था, उसी तरह है। पहला क्वेश्चन है क्या? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होता है सर?
बताइए x बराबर क्या होता है? 2a, d निकल जाएगा, कर लेंगे। अभी तो कुछ नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाइए या फिर फैक्टराइजेशन से बनाइए, तो आपका मन, आप जिससे भी बनाएं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें कि हम बता रहे हैं आपको x बराबर, तो हम इसी से बनाएंगे। हाँ, इसके बाद जो है वो टॉपिक जब शुरू हो जाएगा, बोले थे ना कि कल पढ़ेंगे, भूल गए, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने, तो उस समय भी हम उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन अभी हम कौन सा मेथड से लेंगे? केवल क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो बन जाएगा ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत है कि डी निकालने की ज़रूरत है? क्या रूट्स निकालने की ज़रूरत होती है? डी से ही तो कमेंट होता है रूट्स पे। तो डी क्या आएगा सर? ए क्या है इस क्वेश्चन का? 4 है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या होगा सर? -5 का -4 इंटू 25 माइनस 16 कितना होगा? 25 6 31 10 41। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या ये कोई दिक्कत है समझने में? और पहला तो आप लोग बना ही लोगे भाई, कोई दिक्कत है क्या? मुझे करने की ज़रूरत है तो मैं देख सकता हूँ आपका बनाया हुआ। वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ। देखिए, अभी एक बात आप लोगों को समझ में आया होगा, जब क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया बनाने के लिए, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, हो रही है। अब अगर आपको हम क्वेश्चन ये दे के कह दे कि बना लीजिएगा, और आप भी कहिएगा कि हाँ हम बना लेंगे, जैसे ही आप बोले हम बना लेंगे, तो बनाए तो नहीं। और ये सर तो फार्मूला पे ये बना ही लेंगे, जो माइनस प्लस का बीच में कैलकुलेशन होता है ना, वही गड़बड़ होता है। फार्मूला तो सब लगा लेगा। तो इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप जानते सब रहिएगा और सब में गलती कर करके आ जाइएगा एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन में गलती कर करके कहिएगा हम सब बनाए हैं, और आपको भी मालूम नहीं रहेगा कि हम कहीं ना कहीं बीच में माइनस प्लस में लोचा करके आए हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप कंफर्म है कि आ रहा है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को बनाइए, दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, और बुक का पीछे आंसर देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो सोचिए कि कहाँ गड़बड़ किए हैं। अगला क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ध्यान देना ये ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो क्यों गलत हुआ, उसमें गलती ढूंढिए अपना, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो मिस्टेक ढूंढिएगा जब, तो आगे का कोई भी क्वेश्चन में आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए, तो मैं इसको बना दूँ, रहने देता हूँ, क्योंकि हाँ आंसर बता देता हूँ मैं। x बराबर 5 प्लस √33/4 और एक 5 माइनस √33/4, ये दोनों ही किस क्वेश्चन का आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है। सही है जी, आप बनाइए। कहाँ माइनस प्लस में गलती हो आप देखिए। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन इसके पीछे बनाए भी है, अगर कंफ्यूजन हो तो पीछे वाला पार्ट को देखिए। कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में ही पूछा गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी के किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका रूट्स जो है वो रियल भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। पी के किस मान के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैव रूट्स आर रियल एंड, रियल ही नहीं, रियल एंड, दोनों रूट्स इक्वल भी होना चाहिए।
दिमाग में क्या आ रहा है बार बार? रूट्स इक्वल कब होते हैं, रियल कब होते हैं एक साथ? जब डी 0 होता है तब बोल रहे हो ना, इसी बात को लिखना है। रूट्स रियल और इक्वल दोनों कब एक साथ होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। आप तो याद हो गया होगा ना। तो तुरंत जो है हम सोचेंगे समझेंगे नहीं, लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है भैया हमारे पास कंडीशन? अब डी क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। अब भैया ए बी सी तो पहचानना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0। ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है? अब वैल्यू रखो बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब पी और इंटू सी का मतलब पी बराबर 2 दूना माइनस 4p बराबर 4p स्क्वायर उधर भेज दें तो इधर 4 बचा, उधर क्या गया? अब 4p स्क्वायर बराबर 4 लिख सकते हैं। 4 बराबर 4p स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर भी तो 4 ही के बराबर है ना। p स्क्वायर बराबर कितना आया? तो p स्क्वायर का वैल्यू 1 आया तो p का वैल्यू, यही तो दिक्कत है। प्लस माइनस रूट अंडर 1। बार बार बताएं कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट लिखना, नहीं तो एक रूट का लॉस हो जाएगा। तुम अगर x बराबर केवल अंडर रूट 4 बोलोगे तो 2 आएगा, तो 2 तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या x बराबर माइनस 2 तुम्हारे सॉल्यूशन में वो एक्स्ट्रा है वो है? जबकि x बराबर माइनस 2 भी डालोगे तो भी, माइनस 2 डालोगे तो भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा क्या? माइनस 2 डालोगे x के जगह पे तो क्या माइनस 2 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा? तो ये रूट्स का लॉस हो जाएगा कि नहीं? अगर केवल तुम अंडर रूट 4 लिखते हो तो स्क्वायर कभी भी हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 से बाहर क्या आता है सर? 1 से तो बाहर 1 ही आता है, तो प्लस माइनस 1। तो ये दोनों आंसर है। p का वैल्यू 1 भी कह सकते हो, तो ये भी तुम आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, और ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही तुम्हारा आंसर के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है? बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे ना अभी अभी देखना गड़बड़ कैसे होगा। माज खड़े हो जाओ। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। बताओ a क्या है? 6। देखो b क्या है? बोलो जल्दी। ये गलत है बे, बैठो जाओ। क्यों गलत है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को भी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर एक्स को छोड़ दिया जाए जो बचता है उसे सी का। तो पहले सर क्या करें? क्या करें? पहले तो इसको LHS से RHS भेज भी सकते हो, ये तरीका भी है। नहीं तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखो, फिर एक्स का टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। तो क्या कर सकते हो साहब? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या दोनों तरफ -1 का गुना कर दो, ऐसा कर सकते हैं। दोनों तरफ -1 का गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो -1 से गुना करोगे दोनों तरफ से क्या होगा? यहाँ माइनस का गुना करोगे तो क्या होगा बताओ? ये पहले से माइनस था, प्लस हो जाएगा ये और बराबर 0 गुना -1 0। तो तुम इसको इसका भी रूट निकाल सकते हो और इसका भी रूट निकाल सकते हो। दोनों का रूट सेम आएगा, दोनों का रूट सेम आएगा। तुम्हारे सामने निकाल के दिखा देते हैं, तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि सर दोनों का रूट सेम आएगा।
क्यों? ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। दोनों एक्चुअल में सेम है, देखने का अंतर है केवल, बस इसमें और इसमें एक -1 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें बताओ ए क्या है? 1 है, बी क्या है, सी क्या है? अब बताओ डी क्या होगा? क्या होगा? बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 ए का नाम 1 सी का नाम, तो डी का नाम कितना आया? 1 माइनस माइनस 6 चौके यानी कितना आया? तो x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2 है, होता है ना? तो माइनस b का नाम 1 प्लस माइनस √ और बाई बताओ कितना आएगा? 25 के बाहर भाई, तो x का वैल्यू कितना आया? -1 प्लस 5/2 और एक आया -1 माइनस 5/2, 5 में से गया 4/2, 5 और 1 6/2, 3 की -3। यही रूट यहाँ से भी आएगा। a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, d क्या आएगा? बताओ b क्या आएगा? बताओ -1 का स्क्वायर -4 a का नाम -1 c का नाम 6, 1 माइनस माइनस 6 चौके, थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है सर? 25 और 1 पहले ही जोड़ लिए थे क्या? तो x का वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2 है। चलिए -b का नाम 1 माइनस b का नाम जी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस √25/2 इंटू a का नाम चलो अब यहाँ पे बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस माइनस 5/2 तो कितना हुआ? एक ठो 1 प्लस 5/-2 और एक हुआ 1 माइनस 5/-, कितना आएगा ये? 6/2। कितना आया? -3, यहाँ पे -4/-2, माइनस माइनस खत्म, 2 आया। फाइनली देखो क्या आया? -3 और 2 ही आया, और वहाँ भी -3 और 2 ही आया। अब यहाँ ये नहीं ना कहोगे पहले माइनस आया फिर दोनों रूट्स तो सेम ही है, तो इससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से ये पूरे स्लाइड में पहले बाबा मैथ्स वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? और डाउनलोड करके और जितना भी इसका क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ेगा भाई। इसका अभी नहीं डालेंगे, इसको अभी प्राइवेट नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो अभी ये जो डालेंगे वो प्राइवेट नहीं रहेगा, आप इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हैं, देख लीजिए। देख रहे हैं ना? इसमें बड़ी मेहनत लगती है, फ्री में क्यों दे? है कि नहीं? आगे भी है इधर, ठीक है ना? आगे भी है, पीछे इधर देखिए भरा पड़ा है इधर। नहीं, ये ऐसे ही अभी एडिटिंग नहीं किए हैं पूरा। ये पूरा जो है CBSE में पूछा गया क्वेश्चंस का और भी क्वाड्रेटिक का है। जैसे आज हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाए, आज क्या पढ़ाए? तो नेचर ऑफ रूट्स जो पढ़ाया गया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था, जितना भी PYQs में वो लिया गया। अब नेचर ऑफ रूट्स के अलावा भी तो और भी तो टॉपिक है इसमें। बात समझ में आ रही है? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेचर ऑफ रूट्स के सिवाय और भी तो कॉन्सेप्ट है इस पे, उस पे आधारित वो क्वेश्चंस थे जो अभी आपको दिखा रहे थे।
देखिए आप पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, और आपको पढ़ाने के लिए टेस्ट वेस्ट का भी आप शुरू कर दिए हैं। कनक, जो टेस्ट में नहीं आएगा ना उसका छुट्टी हो जाएगा, क्लास में एंटर नहीं करने देंगे। क्योंकि आप यहाँ पे टेस्ट में अगर ख़राब भी परफॉर्मेंस देंगी या देंगे तो उसे अच्छा किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे बचोगे लेकिन फाइनल में तो जाके बैठोगे, और जब फाइनल में बैठोगे और यही परफॉर्मेंस कर दिए वही जहाँ पे जो करने वाले हो, तब क्या होगा? तब तो ये 7-8 महीना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपका 1 नंबर आए, आप सोचिए कि क्यों आया। आपका 40 नंबर भी आए तो भी आप सोचिए कि उससे आगे और कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? और जिनका पेमेंट नहीं जमा है वो जल्दी जमा करिए, क्योंकि बहुत शीघ्र ही क्लास उनका क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।